सोचिए, आप आराम से रात के 2-3 बजे सो रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गांव है, सड़क पर पूरा सन्नाटा, पूरा गांव सो गया है और आप बेड पर लेटे हो, बेड के बगल में विंडो है और विंडो के बाहर आपका छोटा सा फार्म। और रात के 2 बजे आपको आवाज़ आती है, किसी ने आपका नाम पुकारा, जॉन। आप उठते हो और चेक करते हो कि फार्म में कौन है, पर वहां पर कोई नहीं था। और उस रात के बाद जो फैमिली उस घर में रहती थी, बेल फैमिली, वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाई। तो गाइस, ये जो केस है ये बहुत ही क्रीपी और इसमें जो चीजें होंगी वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली। इस केस में आगे जो होएगा वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि सच में ऐसा भी हो सकता है। क्या पैरानॉर्मल प्रेजेंस, भूत, चुड़ैल ऐसा भी कर सकती है? तो जब मैं बताना चालू करूंगा तो हॉरर माहौल बनाने के लिए मैं बीच में कुछ और बातें नहीं करूंगा। इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपसे 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। क्या कि अभी अभी मैंने 45 डेज का चैलेंज कंप्लीट किया है और अब मैंने इस 45 डेज चैलेंज को एक्सटेंड किया है, पार्ट 2 बनाया है, मतलब कि 90 डेज का चैलेंज। और इन डेज में मैं डेली वीडियो डालता हूँ। क्या रियल हॉरर स्टोरीज, रियल मिस्ट्रीज, ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता कि आप इन केसेस, इन मिस्ट्रीज के बारे में बिना जाने इस धरती से जाएं। आपको लिटरली विश्वास नहीं होगा, ऐसे केसेस में डालता हूँ और इन चीज को प्रूव करने के लिए रियल फोटोज भी दिखाता हूँ हर वीडियो में, और या फिर जो एविडेंसेस मुझे मिलते हैं जो प्रूव करते हैं कि हाँ ये केस रियल है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप हॉरर मिस्ट्रीज के फैन हैं तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आपका फैन होना बेकार है। क्योंकि ऐसी हॉरर चीज़ें मैं डालता हूँ कि आपको विश्वास भी नहीं हो पाएगा। जैसे एक केस है ब्लैक आइड चिल्ड्रन का, जो कि एक इंसान के साथ नहीं हुआ, ना ही किसी फैमिली के साथ हुआ, वो कई लोगों के साथ हुआ, वो भी अलग अलग कंट्रीज में। और ये कहानी अभी की नहीं है कि एक इंसान ने इंटरनेट पे स्टोरी पोस्ट करी और लोगों ने बता दिया हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ। नहीं, ये कहानी तब की है जब इंटरनेट हुआ भी नहीं करता था। तो अभी जाके चेक करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर आगे इसकी सुनिए। ये केस तो बहुत ही हटके है और बहुत ही मतलब क्रीपी फीलिंग वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1800s में टेनेसी नाम की जगह में एक छोटा सा फार्म हाउस था। वहां पर रहती थी बेल फैमिली। वो फैमिली बहुत ही खुश थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब तक एक दिन जॉन बेल ने अपने फार्म में एक अजीब सा क्रिएचर नहीं देखा। उसने देखा कि उसके फार्म में एक डॉग खड़ा है, पर उसका फेस बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है। तो जॉन थोड़ा डर गया, बट वो डॉग खुद ही मुड़ा और डिसअपियर हो गया। और फिर जो उस रात हुआ, उसने इस पूरे केस को अंजाम दे दिया। उस रात सारी चीज़ें अजीब होने लगी। रात में घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे ऐसा लग रहा हो कि सपोज फैमिली हॉल में बैठी है और आपको सुनाई दे कि बेडरूम में कोई दीवार स्क्रैच कर रहा है। फिर आपको सुनाई दे कि रात को किचन में कोई वॉक कर रहा है। कभी एकदम से बाथरूम का डोर कोई नॉक करने लगा, तो कभी चेन्स के घिसने की आवाजें आने लगी। ये सब शुरू में उन फैमिली को पूरा अंदर तक का हिला के रख दिया था कि ये क्या होने लगा है। लेकिन फिर भी फैमिली स्ट्रांग थी, ठीक है कोई बात नहीं, हो रहा है, इग्नोर करो भाई, क्या कर सकते हैं, हमारा घर है, ऐसा वैसा। बट देन ये सारी आवाजें एक रियल इंसान की आवाज में बदल गई। मतलब एक फीमेल वॉइस, यानी चुड़ैल, उसने साफ साफ कम्युनिकेट किया इस फैमिली से। पहले वो सिर्फ दीवार में स्क्रैच करती थी, दरवाजा नॉक करती थी, फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देती थी, या फिर चेन से घिसने की आवाजें आती थी, बट अब उसने डायरेक्ट कम्युनिकेट किया फैमिली से। और जब उसने ऐसा किया तो सारी चीजें बहुत ही बुरा टर्न ले चुकी थी। इस फैमिली की, बेल फैमिली की सबसे ज्यादा टारगेटेड इंसान थी, वो थी जॉन बेल की बेटी बेट्सी। उसको इतना वो चुड़ैल टारगेट करती थी। रात में सपोज वो बेट्सी सो रही है, उसके बाद खींचने लगेगी, नोचने लगेगी वो चुड़ैल। वो दिखती नहीं थी, बस चीजें होने लगती थी, कोई इनविजिबल चीज ऐसा करती थी। पर सबसे शॉकिंग बात यह कि वो चुड़ैल कम्युनिकेट करती थी और बताती थी। अभी आगे आप सुनते रहिए, बहुत ही मिस्टीरियस और थ्रिलिंग केस है। हुआ क्या, रात में सोते समय बेट्सी को कोई थप्पड़ लगा देता था बहुत जोर का।
इतने जोर का कि 1 घंटे तक वो रोती ही रहती थी, पूरा गाल वाल मुंह में उंगलियां छप जाती थी। उसके बाल कोई बहुत जोर से खींचने लगता था, बेटसी बेचारी चिल्लाती रहती थी, पर रूम में कोई होता ही नहीं था। बाद में फैमिली आती थी उसे बचाने, बट बहुत टाइम लग जाता था डोर वोर ओपन करना एंड ऑल। उस एंटिटी ने, उस चुड़ैल ने अपना नाम बताया, क्या? केट। और अब वो चुड़ैल, वो विच खाली कम्युनिकेट नहीं करती थी, वो इनके घर के, इनके फैमिली मेंबर्स के सीक्रेट्स जानती थी। ऐसी चीज़ें जानती थी जो किसी एक स्ट्रेंजर इंसान को पता नहीं होना चाहिए। और वो लिटरली गेस्ट से भी कम्युनिकेट करती थी। घर पर कोई आता था उससे भी कम्युनिकेट करने लगती थी वो चुड़ैल। अब ये बात एक घर से 10 घर में फैल गई और लोग लिटरली उनके घर देखने आने लगे कि क्या है आखिरकार इस घर में। ऐसे ही एंड्रयू जैक्सन भी आया, लेकिन उसके आने में एक प्रॉब्लम आ गई। उसका कैरियज गांव में उसके घर के पास घुस ही रहा था कि उसका कैरियज रुक गया। और रुका मतलब कि ऐसा नहीं कि उसका पहिया, उसका व्हील किसी पॉट होल में घुस गया हो या कहीं फंस गया हो, नहीं, बल्कि उसके कैरियज को किसी ने पकड़ लिया बहुत जोर से। और तब एंड्रयू जैक्सन ने एक ही चीज कही कि बाय गॉड दिस इज रियल। अभी आगे आप सुनते रहिए, मेरे लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब सीन और डेंजरस होती जा रही थी। पहले बेटसी टारगेट थी और अब जॉन को टारगेट कर दिया उस चुड़ैल ने। और वो चुड़ैल अब सीधे मारने के मूड में थी। जॉन की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब होने, उसकी हालत डे बाय डे बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। और ये हाल आ गया कि जॉन कभी कभार अनकॉन्शियस मिलता था। एक बार वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ मिला और उसके पास में छोटी सी बॉटल मिली। जब इनके फैमिली मेम्बर्स ने उठाया, पूछा ये क्या है, तो उस चुड़ैल ने रिप्लाई दिया कि ये मैंने जॉन को दिया है। शॉर्टली आफ्टर जॉन की डेथ हो गई। फ्यूनरल में लिटरली जितने भी गेस्ट आए थे, अब आप शॉक हो जाओगे। जो लोग आए थे फ्यूनरल में जॉन के, उन्होंने लिटरली सुना कि कोई चुड़ैल गाना गा रही है, जैसे कि जॉन बेल की डेथ को सेलिब्रेट कर रही हो। उसके बाद वो आवाज़ कम सुनाई देने लगी, उसका रेट कम बढ़ने लगा। जब आवाज़ सुनाई देती थी तो कभी बहुत ही हल्की आवाज़, सॉफ्टली वो चुड़ैल बात करती थी, तो कभी बहुत ज़्यादा ग्रेज में होती थी, गुस्से में होती थी। पर अब धीरे धीरे उसकी आवाज़ आना कम हो गई और फिर एक दिन उसकी आवाज़ आना ही बंद हो गई। पर जाने से पहले उस चुड़ैल ने क्या कहा पता है? कि मैं वापस आऊंगी। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में एक पैरानॉर्मल केस है या फिर एक मास हाइस्टीरिया है। मास हाइस्टीरिया मतलब कि पूरे गांव पागल हो गया, जो आया वो पागल हो गया। मेरे हिसाब से तो ये सच में एक पैरानॉर्मल केस है। बट स्टिल आपका क्या ख्याल है कि मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट ज़रूर डाल के जाइएगा। तो अगली बार अगर आपको कभी अपना रात में नाम सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें बुला नहीं रही हो, वो तुम्हें चुन रही हो।